वक्त बर्बाद करोगे तो वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने समय बर्बाद करा, वक्त को बर्बाद कर दिया ऐसे ही, तो फिर तो पता ही है ना क्या होने वाला है। ये कंपटीशन का ज़माना नहीं, घोर कंपटीशन का ज़माना है। इसमें अगर आपको आगे निकलना है तो भाई साहब, इसमें तो हर क्षण आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, हम इस चैप्टर में पहले तो भाई हमारे जो चैनल है आरबी नोट्स, इसको आप सभी से निवेदन है कि सभी इसको सब्सक्राइब कर लो, हमारा सपोर्ट करो, ताकि हम भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया और अच्छा कंटेंट दे सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ो, ठीक है ना भाई। तो देखो, इस क्लास में हम लेंस पढ़ने वाले हैं। लेंस एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेंस हमने पिछली क्लास में दर्पण पढ़ा था, इसमें हम लेंस पढ़ने वाले हैं। तो देखो, लेंस होता क्या है? तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी एक या दोनों सतह गोलीय हो, लेंस कहलाता है। यानी कि जिसकी एक सतह या दोनों सतह गोलीय हो, उसको लेंस कहते हैं। बस अब देखो, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक है उत्तल लेंस, एक है अवतल लेंस। ठीक बात। तो देखो, सबसे पहले देखो उत्तल लेंस ये है। तो उत्तल लेंस देखो, ये जो बन रहा है ना, ये उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है। तो देखो, उत्तल लेंस में देखो, ये पीप, ये क्या है? पोल है, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र बन रहा है। ठीक बात। अब इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले तो इसकी जो डिज़ाइन होती है ना, ये डिज़ाइन ये वाली, तो ये किनारे जो है ना, ऊपर वाले ये किनारे, ये क्या पतले होते हैं, और बीच में से ये क्या होता है? मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों से तो पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। ठीक है। अब ये क्या करता है? जैसे प्रकाश की किरण आई, ये आई प्रकाश की किरण, और यहाँ जैसे ये परावर्तित हुई, यहाँ से अपवर्तन होता है इनका। अपवर्तन के बाद में ये क्या करता है? यहाँ पे ये, यहाँ से किरण आई, यहाँ पे आई, ये गई, तो इनका क्या होता है? अपवर्तन होता है। दर्पण में परावर्तन होता था, लेंस में होता है अपवर्तन। ठीक बात। अब ये क्या करता है? अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की जो किरण है ना, उनको एक बिंदु पर करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल लेंस एक बिंदु पर, जैसे वहाँ अवतल दर्पण जो काम करता था ना, अवतल दर्पण क्या करता था? प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता था, एकत्रित करता था। सेम टू सेम यहाँ क्या करता है? उत्तल लेंस करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। अब देखो, इसमें अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में वो ही होता है जो वहाँ उत्तल दर्पण में होता था। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। देखो, ये फैला रहा है कि नहीं फैला रहा? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक। अब देखो, अवतल लेंस जो होता है ना, ये देखो, ये क्या होता है? किनारों से, ये जो किनारे हैं ना इसके, ये किनारे, ये किनारों से मोटा है और बीच में से पतला है। ये दोनों उल्टे होते हैं। देखो, ये बीच में से मोटा होता है, जबकि ये बीच में से पतला होता है। ये किनारों से पतला होता है, ये किनारों से मोटा होता है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना? आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक बात। अब देखो आगे, अब इसमें देखो, ये उत्तल लेंस है। तो ये हमने पढ़ा था, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसे कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिसारी। जो एक बिंदु पर मिलाता है ना, उसको बोलते हैं अभिसारी। ठीक। अब ये क्या है? ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसे अपसारी बोलते हैं। तो उत्तल मतलब ये देखो, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम कार्य करते हैं। इधर देखो, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण वो ही काम करते हैं। प्रतिबिंब भी दोनों के वो ही बनते हैं। तो देखो, इसमें हम देखते हैं इनका जो प्रतिबिंब है ना, किसका? उत्तल लेंस का। तो प्रतिबिंब देखो कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है, बिंदुनुमा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये वो ही प्रतिबिंब हैं जो हमने किस में पढ़े थे भाई? हमने पढ़े थे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण हमने पढ़ा था, तो उसमें देखो बिंदुनुमा भी बना था, छोटा भी बना, बराबर भी बना, बड़ा भी बना कि नहीं बना? वो ही प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस में। अब देखो, सेम इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है आभासी बनता है, सीधा बनता है ना? हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, ऑलवेज वस्तु से छोटा बनता है।
जबकि ये किस में, दर्पण में हमने किस में पढ़ा था, दर्पण में हमने ये उत्तल दर्पण में पढ़ा था। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई ना? आ गई। तो अब आगे देखते हैं। देखो उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी हमेशा और हमेशा धनात्मक होती है। ध्यान रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लेनी है। इस पॉइंट को स्टार पॉइंट लगा के लिख लो, ये अपन जो न्यूमेरिकल करेंगे सवाल उसमें भी काम आएगा। उत्तल लेंस आ जाए तो फोकस दूरी हमको धनात्मक लेनी है, और अवतल लेंस आ जाए तो उसकी फोकस दूरी हमको क्या लेनी है, ऋणात्मक लेनी है, वो भी हमेशा ही। बस कन्फ्यूज ही खत्म हो गया, हमेशा लेनी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। अब देखो जैसे हवा है, हवा वायु, उसमें एक पानी की बूंद आई सपोज करो, जैसे बारिश होती है, बारिश की बूंद है हवा में होती है, तो वो गोल क्यों होती है, गोल देखो ये रही, ये ऐसे होती है हवा की बूंद गोल। तो ये जो गोल होती है वो क्या काम करती है, वो उत्तल लेंस का काम करती है। यानी कि वो क्या होती है, बीच में से मोटी होती है, किनारों से पतली होती है। ऐसी होती है कि नहीं होती है, बीच में से मोटी, किनारों से पतली। बारिश की जो बूंद होती है वो गोल होती है और इस तरह की होती है, बीच में से मोटी, किनारों से पतली, यानी वो उत्तल लेंस का काम करती है। ठीक बात। अब आगे देखो, जैसे पानी है, पानी, उसके अंदर सपोज करो कोई हवा घुस गई, हवा का कोई बुलबुला चला गया, तो वो बुलबुला वो क्या बोलते हैं, पानी है, उस बुलबुले को दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर और हवा का जो प्रेशर होता है, पानी का ज़्यादा होता है, हवा का कम होता है, तो उस पर दाब लगाएगा। जैसे ही दाब लगाया तो इसको अंदर से पिचका देगा। पिचकाता है कि नहीं पिचकाता है? तो देखो सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना, अगर पानी के अंदर हवा का बुलबुला गया तो ये शेप बनती है अवतल लेंस के जैसी। ठीक बात। और अगर हवा में पानी का बुलबुला रहा, हवा में पानी का बुलबुला रहा तो वो गोल होता है, तो किनारों से क्या होता है, वो पतला, बीच में से मोटा, तो ये क्या करता है, उत्तल लेंस का काम करता है। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनता है ये, देखो दूरदृष्टि दोष। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके लिए क्या करते हैं, पहली बात तो उसका जो उपयोग है ना, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल लेंस का। और दूरदृष्टि दोष जो होता है ना, उसको बोलते हैं, उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जो होता है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका नाम है मायोपिया। ठीक, तो पहले तो इनको समझो। देखो दूर है, दूर है, दूर में 2 अक्षर आ रहे हैं और निकट में आ रहे हैं 3, तो इसको समझ लेते हैं छोटा है, इसको समझ लेते हैं हम ये बड़ा है। ठीक, तो दूर है ना, दूर ना, वैसे तो दूर बड़ा है, लेकिन दूर 2 ही शब्द आ रहे हैं, दूर दूर। और तो ये जो छोटा है ना वो क्या है, बड़ा है। जिसमें छोटे अक्षर आ रहे हैं, सिर्फ 2 आ रहे हैं, उसका जो नाम है वो बड़ा है, यानी हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, दूर छोटा शब्द है जबकि नाम बड़ा आ रहा है, हाइपरमेट्रोपिया। और निकट, नीकेट है, ये नाम बड़ा है, इसलिए इसमें कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है, मायोपिया। क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूज रहता है कि किस में मायोपिया और किस में हाइपरमेट्रोपिया। तो निकट 3 शब्द आ रहे हैं तो इसमें मायोपिया छोटा वाला आएगा, अगर दूर में 2 शब्द आ रहे हैं तो इसमें बड़ा वाला हाइपरमेट्रोपिया आएगा। ठीक बात। अब उत्तल और अवतल की बात करते हैं। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया है ना, ये बड़ा है, तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है, उत्तल यूज हो रहा है। और मायोपिया छोटा है तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है, अवतल यूज हो रहा है। इतना याद रह जाएगा। ये वाला आप याद मत करो, इसको अभी छोड़ दो। ठीक बात। नहीं, ये लेंस का ये सही है। जो लेंस होता है ना, लेंस कैमरे और सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं ना, अपने कैमरा है फ़ोटो का, सूक्ष्मदर्शी है, तो उसमें जो लेंस यूज होता है, और हमारी आँखों में भी जो लेंस होता है ना, वो क्या होता है, वो लेंस जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। अपन ने दर्पण में भी पढ़ा था, वो गलती से दर्पण में बता दिया था, क्योंकि दर्पण नहीं होता, वो लेंस होता है। क्या होता है, लेंस, उत्तल लेंस। क्योंकि अपनी आँखों में क्या होता है, लेंस ही तो होता है। तो उत्तल लेंस का जो उपयोग है कैमरों में, हमारी आँखों में, सूक्ष्मदर्शियों में होता है। इसको याद करना, उसको वहाँ से काट देना। ठीक बात। अब इतनी बात आपके समझ आ गई ना, आ गई। तो अब देखो लेंस, अपन ने लेंस तो पढ़ लिया, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल होते हैं, अवतल होते हैं। अब भाई साहब बात करते हैं लेंस की पावर। किसकी पावर, लेंस की पावर। ठीक बात। तो लेंस की पावर क्या है, तो देखो
प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है ना, लेंस है, वो क्या करेगा, कोई किरण आ रही है प्रकाश की तो उसको या तो एकत्रित करेगा या फिर क्या करेगा, फैलाएगा। तो जो अभिसारित और अपसारित यानी एकत्रित करने की और फैलाने की जो क्षमता है ना, उस क्षमता को ही क्या बोलते हैं, लेंस की पावर बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इतना समझ आएगा। ये जो पावर ऑफ लेंस है इसको कैपिटल पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल पी से लिखते हैं। इतना बात समझ आ गया। अब देखो जो P है ना, P, ये P है इधर, तो लेंस की पावर होती है वो 1/f होती है, 1/ फोकस दूरी होती है। P बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, ठीक। लेकिन ध्यान रखना इस फॉर्मूले में जो फोकस दूरी है ना f, इस फोकस दूरी को हमेशा मीटर में लिखना। mm में दे रखी हो, सेंटीमीटर में दे रखी हो, किलोमीटर में दे रखी हो, सवाल में ध्यान रखना नहीं, हमको सिर्फ किस में लिखना है, मीटर में लिखना है, ठीक बात। 1/मीटर जिसको लिख सकते हैं अपन मीटर इनवर्स, और जिसको बोलते हैं डी मतलब डायप्टर। सवाल इतनी बार पूछा गया है, नोट कर लो, स्टार पॉइंट लगा लो भाई साहब, कि लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं, डायप्टर में नापते हैं। लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं, डायप्टर में नापते हैं। बोलो समझ आ गई ना, स्टार पॉइंट लगा लेना। ये जो स्लाइड है ना अपनी, लेंस की क्षमता, न्यूमेरिकल भी बनता है यहाँ से डायरेक्ट, और डायरेक्ट पूछता है कि लेंस की क्षमता किस में नापते हैं, डायप्टर, या उल्टा पूछता है कि डायप्टर है वो किसकी ऐसा मात्रक है, किसका है, लेंस की क्षमता का है। आ गया ना समझ में। अब देखो आगे, देखो इसमें क्या करना है। देखो पहला सवाल दे रखा है कि उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी भाई, क्षमता क्या होगी। तो देखो सबसे पहले जो दे रखा है ना वो लिख लो। f जो है फोकस दूरी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी क्या बताया कि फोकस दूरी को अपन को मीटर में लेना है, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो गया। अब देखो उत्तल लेंस दे रखा है, अभी हमने पढ़ा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा और हमेशा धनात्मक होती है, ठीक बात। अब देखो P बराबर 1/f है, होता है ना, तो 1/f ये कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1/1 कितना हो गया, 1, तो ये आ गया 1 डायप्टर, ठीक बात। तो लेंस की क्षमता आ गई इसमें 1 डायप्टर। बोलो इतने बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अवतल लेंस दे रखा है, ठीक बात, अवतल लेंस दे रखा है, इसकी फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 200 सेंटीमीटर। अब इसकी क्षमता निकालनी है, तो देखो f निकालो पहले, 200 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दो, 2 मीटर हो गया। अब फोकस दूरी, अब अवतल है तो उसकी फोकस दूरी क्या है, माइनस में लेनी है, ध्यान रखने वाली बात है ना। और P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/-2 -2 होता है, तो माइनस का 1/2 0.5 हो गया, तो माइनस का 0.5 डायप्टर। इतनी पावर का क्या लगेगा इनको, चश्मा, ठीक बात। इतनी इस लेंस की क्षमता हो गई। तो ध्यान रखना, अगर किसी के माइनस का चश्मा लग रहा हो ना, माइनस का, तो इसका मतलब क्या है, अवतल लेंस है, ठीक। और किसी के पॉजिटिव का लग रहा हो, नंबरिंग जैसे पॉजिटिव है, तो उसमें क्या है, उत्तल लेंस है। अपन चश्मे के नंबर से पहचान सकते हैं कि उसको निकट दृष्टि है, दूर दृष्टि है, क्योंकि देखो उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी प्लस में होती है कि नहीं होती है। तो उसका नंबर अगर प्लस का है तो अपन समझे उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का यूज़ किस में करते हैं, हाइपर दूर दृष्टि दोष में, मतलब उसको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जिसको पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, है ना। और अगर मान ले अवतल लेंस है, किसी का नंबर है चश्मे का वो है माइनस में, नेगेटिव में है, तो अपन पहचान जाएंगे उसमें कौन सा लेंस लग रहा है, अवतल लेंस लग रहा है, अवतल लग रहा है। अब अवतल लग रहा है तो उसमें यूज़ के लिए क्या करते हैं, मतलब कौन सी बीमारी, उसको मायोपिया है, क्या है, मायोपिया है। आई बात समझ में। अब मायोपिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, मायोपिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष है, मतलब उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। बोलो समझ आया कि नहीं आया, इतना समझ आ गया ना। अब चलो आगे देखते हैं। देखो ये जो 2 फॉर्मूले हैं ना, इसको कर देते हैं साइड में। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये बस याद रखना, सवाल करने के लिए न्यूमेरिकल आता है भाई इनसे डायरेक्ट, ठीक बात। एक होता है लेंस का सूत्र, एक होता है दर्पण का सूत्र।
देखो दर्पण पढ़ा है हमने, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यानी इसमें क्या होता है, सब कुछ धनात्मक होता है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। 1/f बराबर 1/v + 1/u। ठीक। लेंस में क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। यहाँ माइनस आता है, ये होता है v और ये होता है u। ठीक। अब ये v और u और f क्या है, देखो v जो ये है ना u, क्या u होता है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी u होती है क्या, बिंब की दूरी, इसकी होती है बिंब की दूरी होती है u, है ना। और v जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक बात, और v है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक। और f अपन को पता है, ये f होती है फॉक्स दूरी। तो भाई ये हमने ना आज लेंस के बारे में सब कुछ पढ़ा। इनके जो न्यूमेरिकल है ना, लेंस के सूत्र, दर्पण सूत्र, इनको हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी, है ना। तो ये हमने पढ़ा लेंस, और उसके बारे में हमने सब कुछ जाना। लेंस में से सवाल आएगा ना तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब भाई देख, जल्दी से निवेदन है सभी से कि देखो चैनल है हमारा RV नोट्स, इसको सब लाइक कर दो, है ना, सब्सक्राइब कर लो इसको। भाई सभी से निवेदन है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, हमारा सपोर्ट करो, और अपने जितने ज़्यादा दोस्त हैं उनको जितना जोड़ सको उतना जोड़ो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।